बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा 9th की केमिस्ट्री का टॉपिक है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट है। तो आज बड़ा छोटा सा टॉपिक है। तो पहले आप ये देखें कि लफ्ज़ क्या है इफेक्टिव, जो असर करे। न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्ट कर सकते हैं। अब कहाँ पे इफेक्ट कर सकता है तो ये हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक एटम को बनाए, मिसाल के तौर पे सोडियम एटम को ले लेते हैं, तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन हैं। एटॉमिक नंबर 11 है ना, 11 ही। तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे शेल के अंदर जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल को हम कहते हैं के, एल और एम। ठीक हो गया। अब जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ना, उससे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे वीई लिख लेता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 11 प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है? वो दरमियान में ही है। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या हुए हैं? वो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर। अब क्या हुआ है? ये प्रोटॉन अपने करीब वाले एटम को जितनी अट्रैक्शन से खींच रहा है अपनी तरफ, जाहिर है कि उतना वो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो कम अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके दरम्यान अगर हम कहें कि हम फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो वो हम मालूम कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये अब के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। जो इससे दूर होते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक्चुअल जो चार्ज है इसका, उसके मुताबिक अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा, बल्कि उससे क्या करेगा? कम महसूस करेगा। किन की वजह से? जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या करे? एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन एक्चुअल चार्ज। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस न्यूक्लियर चार्ज क्या करे? वो महसूस करे, जो कि असल चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज। तो हम कहेंगे ये जो जितना इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है वो हमारे पास कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको समझ आ गई कि जो है ना ये इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे किससे? बड़ा न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उनकी अट्रैक्शन उसके ऊपर क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। जैसे आप 2 मैग्नेट लें, उन्हें करीब करीब करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, दूर दूर करते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। खेला ना आप लोगों ने मैग्नेट के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ क्या होगी? अट्रैक्शन होगी ना। तो अब क्या होगा कि नज़दीक वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जो जैसे जैसे आप इसे दूर करते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन हमारा जो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर जो हम कहेंगे बेसिक है, वो क्या है? न्यूक्लियस की है, और दूसरा किसकी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज दैन एक्चुअल चार्ज। तो इट इज़ कॉल्ड क्या है? ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा उसका जो डिस्टेंस है। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है वो है शील्डिंग इफेक्ट की। ये भी इसके साथ ही हमने करना है। तो हम देख लेते हैं, ये सोडियम का हमने एटम बनाया था, तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पे पोटाशियम का। तो पोटाशियम के अंदर जो है वो कितने प्रोटॉन होते हैं? 19। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने आएंगे? 8। तीसरे शेल में कितने आएंगे? 8। और फोर्थ शेल में कितने आएंगे? 1। तो अब क्या हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। तो पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। तो अब बताएं, इसके शेल ज़्यादा हैं कि इसके शेल ज़्यादा हैं? तो आप कहेंगे पोटाशियम के अंदर शेल की मिकदार ज़्यादा है, क्योंकि ये KLm है। तो यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे होगा
L M N, तो इसके अंदर 4 शेल्स और इसके अंदर कितने थे 1 2 3 शेल्स। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्ड का मतलब क्या होता है ढाल, या हम इसे क्या लें स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या है पर्दा, इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो अब जो डेफिनेशन शुरू होगी वो होगी शुरू कहाँ से? पहले इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ शुरू की थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी डेफिनेशन हम शुरू करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन से। ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि शील्ड बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं, पर्दा बना रहे हैं, किसके दरमियान में? न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के दरमियान। हमने किसको देखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है पॉजिटिव है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो अब इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो किसके दरमियान में है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहे हैं? ये कहता है शील्ड बना रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, पर्दा बना रहे हैं, किसके दरमियान में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर जब पर्दा बना रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? वो रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इस कम करने को हम क्या कहेंगे कि ये जो कौन कम कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। तो फिर हम मैग्नेट की एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने ना ये क्या कहते हैं उसे अपनी क्लासेस के अंदर या अपने घर में मैग्नेट के साथ जो है ना प्ले किया है, खेला है। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक पेज लेके ना, तो एक समझ लेके ये मैग्नेट, एक मैग्नेट हम पेज के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, एक मैग्नेट हम क्या करते हैं पेज के नीचे रख लेते हैं और इसे घुमाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये जो कागज़ है ना, इसे आप समझ लें कि ये शील्ड है। अब इस कागज़ को आप क्या करें? 2 कागज़ मिला लें, तो फिर दोबारा ऐसे करेंगे तो उसमें जो अट्रैक्शन है और कम हो जाएगी, फिर आप इसको और जो है कम कर लें। तो अट्रैक्शन क्या होती है कि आप क्या होती है, जैसे जैसे कागज़ की मिकदार बढ़ाते जाएंगे दरमियान के अंदर, वैसे वैसे जो मैग्नेट है उसकी अट्रैक्शन भी हमारे यहाँ क्या होती थी? कम होती जा रही। फिर हम कहते थे पूरी बुक जो है उसके एक ऊपर रख देते और एक नीचे रख देते थे, बड़ी मुश्किल से उसे ऐसे घुमाते थे तो वो अट्रैक्ट करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे हम उन पेजेस को समझ लें शेल्फ, जैसे जैसे शेल्स की मिकदार बढ़ती जाएगी और इनर इलेक्ट्रॉन की मिकदार बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे जो है ना उसकी अट्रैक्शन जो है टूवर्ड किसकी तरफ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्यों कम हो रही है? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन में तमाम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल्शन करता है, तो एक इसके ऊपर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा इर्द गिर्द। तो यानी कि अगर हम कहें कि ये सिर्फ ऐसे तो नहीं ना है, ये तो पूरा जो है ना क्या कहते हैं ग्लोब की तरह है ऐसे करके, यानी कि ये जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के जो 3 डायमेंशन के अंदर ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन भी 3 डायमेंशन में घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी 3 डायमेंशन में घूमेंगे, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। तो वो क्लाउड जो है ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वो क्या बन जाएगा? वो अब शील्ड कर देगा किसकी अट्रैक्शन को? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को। किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो शील्ड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन के जो के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? ज़्यादा आसान होगा। तो आप बताएं कि इसकी अट्रैक्शन जो है वो शील्डिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है? तो आप कहेंगे इसके अंदर तो 3 शेल है, तो अंदर तो 2 ही शेल हैं, तो इनर शेल कितने होंगे? इसके 2 शेल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 और 2 10। इसके अंदर जो इनर शेल्स हैं वो कितने हैं? वो 3 शेल्स के हैं, और 3 शेल्स में 8 और 8 कितने हो गए? 16, 16 और 2 8 जो है वो कितने हो जाएंगे? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन का जो है वो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बनेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन का? तो आप कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन और 3 शेल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? वो ज़्यादा बनेगा, इसका कम बनेगा। तो जिसका जितना ज़्यादा जो हम कहेंगे इफेक्ट बनेगा उतना उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी? कम होगी। तो इनमें से बताएं किसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा? तो आप कहेंगे कि हम पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो निकालना क्या है? वो ज़्यादा आसान है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं।
तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है और इसकी क्या है वो ज़्यादा है, यानी कि हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम अगला टॉपिक हमारा यही है। तो वो किसकी ज़्यादा होगी, वो पोटाशियम की हम कहेंगे ज़्यादा होगी, किसकी निस्बत बड़ा, सोडियम की कम होगी। पोटाशियम की जो है ना वो क्या होगी, हम कहेंगे सोडियम की जो है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी दैन किससे, पोटाशियम से। तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतने हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो उस तरह हम कह सकते हैं जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना कैटाइन बनना आसान होगा। कैटाइन किसे कहते हैं, पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जाहिर है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव जो चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। तो उतना कैटाइन बनना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। अब हमारा आखिरी जो है इसका रह गया ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड को देखें तो पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो शेल्स की तादाद है वो क्या होती है, वो तकरीबन सेम रहती है। तो शेल्स जो हैं वो कहते हैं कि वो इंक्रीज नहीं करते, शेल तो वही रहेंगे। उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वो भी कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या रहेंगे, वो सिमिलर रहेंगे। जैसे कि हम अगर करके देखना चाहें तो एक दो का करके देख लेते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास है ना पीरियड, वो कौन सा है जी, वो है ली बी बकनोफनी। ये आगे है। लिथियम के अंदर क्या है, तीन इसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का 4 है और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो इसका हम अगर बनाएं तो पहले शेल के अंदर जो है वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अंदर बनाएं तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि दूसरे शेल में कितने होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो होगा क्या कहते हैं उसे, साइज वो इससे कम हो जाएगा। अगर बोरान को देखें तो बोरान के अंदर भी क्या है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएं तो क्या होगा, शेल जो है वो रिमेन सेम रहेंगे। शेल जो है वो क्या रहेंगे, रिमेन सेम। अगर इनर इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी क्या रहेंगे, वो रिमेन सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो शील्डिंग इफेक्ट वो क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इनर शेल भी क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। लेकिन डाउन द ग्रुप, तो ये लिथियम था, तो लिथियम से नीचे क्या है, सोडियम। तो सोडियम के अंदर कितना आएगा हमारे पास, तो ये 2 शेल है तो इसमें 3 शेल होंगे। लिथियम के बाद क्या आएगा, पोटाशियम। तो पोटाशियम जो है उसके अंदर हमने वो बनाया भी हुआ है, वो देखें सामने। तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप अगर जाएं तो जो शेल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शेल की मिकदार में बढ़ती जा रही है इन जो सक्सेसिव पीरियड के अंदर। जबकि अलॉन्ग द पीरियड जो है ना शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम होगा। कभी आपने ये नहीं डिक्रीज, कभी कुछ बुक में डिक्रीज लिखा हुआ है, पुरानी बुक जो है केमिस्ट्री की 9th की, लेकिन जो नई बुक्स है उसमें उन्होंने करेक्शन कर दी है। तो अलॉन्ग द पीरियड जो है ना वो क्या होगा, वो हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम रहेगा। वजह क्या है कि शेल्स रिमेन सेम और इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो ये आज का हमारा क्या था, लेक्चर था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं केमिस्ट्री के टीचर, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं।